मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मीना नाम की एक गरीब औरत मैगी ऑमलेट का ठेला लगाती थी। मीना के मैगी ऑमलेट की सब बहुत तारीफ करते थे। बेटा, मसाला तेज डालो या कम? काकी, जैसा आप बनाते हो वैसा ही मसाला डालो और थोड़ा चटपटा तेज मसाला है। मीना बहन, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों का मैगी ऑमलेट तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कितने साल हो गए तुम्हें ये काम करते हुए? भैया 5 साल से ऊपर हो गए। पहले घरों में खाना बनाने का काम करती थी, फिर पति की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दिन में काम पर जाना मुश्किल होता था। बच्चे भी छोटे थे, फिर मैंने घरों में खाना बनाना छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही घर में बच्चों को मैगी ऑमलेट बनाकर खिलाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसका काम शुरू कर दिया और आज पता ही नहीं चला इतने साल हो गए ये काम करते हुए। बस अब जो कमाती हूँ उससे घर का गुजारा चल जाता है। मीना आंटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है और तुम तो अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। देखना, एक दिन तुम्हारा नाम हर जगह फेमस हो जाएगा, फिर और भी ग्राहक बढ़ जाएंगे मैगी ऑमलेट खाने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं आपका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तरह तरह के नए नए खाने की वीडियो डालने का शौक है और मेरा पेज भी है। मैं आपके बारे में लिख दूंगी। 1 सेकेंड। लड़की की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। लड़की मीना का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल देती है। ये देखो मीना आंटी, आपका वीडियो देखा, लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए। मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया है, अब आपके पास लोग मैगी ऑमलेट खाने के लिए आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आंटी थैंक यू, आपने बहुत टेस्टी मैगी ऑमलेट खिलाया। ठीक है बिटिया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। आती रहना। बिल्कुल आंटी, मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आऊंगी। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मीना फिर से अपने काम में लग जाती है। मीना का जेठ प्रकाश 1 नंबर का शराबी और मक्कार था, पर जब से उसने मीना की अच्छी कमाई होते देखी तो वो मीना से जलने लगा और कुछ महीने पहले ही उसने भी मीना की तरह मैगी ऑमलेट का ठेला लगा लिया। पर वो मीना की तरह टेस्टी मैगी ऑमलेट नहीं बनाता था, इसी वजह से वो मीना से बहुत जलता था। धीरे धीरे जब मीना सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी तो उसका काम अच्छा हो गया। उसने थोड़े पैसे जोड़कर अपने पति का इलाज करवाना शुरू किया। बच्चों को भी पास के एक छोटे स्कूल में डाल दिया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। बेटे को मीना ने 5वीं कक्षा में और बेटी को 6ठी कक्षा में डाल दिया। एक शाम जब मीना अपने ठेले पर मैगी ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी, ग्राहक भी वहीं खड़े थे, तो 2 सूट बूट पहने आदमी उसके पास आए। क्या तुम्हारा ही नाम मीना है और ये ठेला तुम चलाती हो? जी, मेरा ही नाम मीना है, मैं ही ये ठेला चलाती हूँ। पर आप कौन है? देखिए, हम लोग फूड इंस्पेक्टर हैं, आपके ठेले के निरीक्षण के लिए आए हैं। हमें खबर मिली थी कि आप अनहाइजीनिक खाना बेचते हो, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कहा गया कि तुम अपने ठेले पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए हमें तुम्हारे ठेले पर बनने वाली चीजों की जांच करनी है। आपको मेरे बारे में किसी ने गलत जानकारी दी है। आप मेरे ठेले की छानबीन कर सकते हो। आप आराम से देखो, मेरे ठेले पर कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। ये ग्राहक खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो। हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसी पर ही काम कर रहे हैं। हटो, हमें चेक करने दो। ये देखो, ये क्या है? पुराने अंडे, पुरानी मैगी, सब कुछ बेकार है। हटाओ यहाँ से ये ठेला। अब तुम यहाँ पर ठेला तभी लगाओगी जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अरे साहब, ये तो नाइंसाफी है। आप मेरा सामान खराब कैसे कर सकते हो? ये गलत बात है। ग्राहक भी ये सब देखकर घबरा गए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीना की मदद कर सके। मीना का पूरा ठेला तोड़कर वो दोनों फूड इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए। मीना ठेला नहीं लगा पा रही थी। 1-2 दिन तक वो वहाँ बैठी रही कि शायद कोई आएगा। जब मीना का ठेला बंद हुआ तो ग्राहकों की भीड़ प्रकाश के ठेले पर आने लगी। अच्छा मजा चखाया इस मीना को। अब देखता हूँ ये ठेला कैसे लगाती है। मीना का जेठ बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। तभी वो लड़की जिसने मीना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला था अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँचती है। लेकिन मीना की यह हालत देखकर वो बहुत दुखी होती है। आंटी, आपने उनका कोई कार्ड देखा था? वो फूड इंस्पेक्टर कहाँ से आए थे? नाम तो होगा ताकि हम उनके बारे में पता कर सके। पता नहीं बेटी, अब मैं गरीब अनपढ़ ये सब क्या जानूं। सरकारी लोग थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। शैली, 1 सेकंड, टेंशन मत लो। मेरे पापा की फ्रेंड भी तो फूड इंस्पेक्टर है, उन्हें इस बारे में जरूर जानकारी होगी। हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है सरिता, तुम एक बार अपने पापा को कॉल करो, इन बेचारी आंटी की हेल्प हो जाएगी। सरिता नाम की वो लड़की अपने पापा को कॉल करती है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। शैली, मीना आंटी के साथ धोखा हुआ है। ऐसे कोई भी फूड इंस्पेक्टर नहीं है जिन्होंने इनके ठेले को हटाया हो। जरूर ये किसी की चाल है जो इन बेचारी आंटी के साथ किसी ने धोखा किया है। क्या वो फूड इंस्पेक्टर नहीं थे तो फिर कौन थे? आंटी, सरिता के पापा
बात कर रहे हैं, पता चल जाएगा। पर आपको किसी पर शक है कि आपके साथ कोई ऐसा धोखा कर सकता है? मुझे सब समझ आ गया है बेटी। वो सामने ठेला देख रही हो, वो मेरे जेठ प्रकाश का ठेला है। वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उनकी ही चाल है। वो एक बार भी मुझे इस बात के लिए पूछने नहीं आए। टेंशन मत लो आंटी, ये अपने आप सच बोलेंगे। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। मीना अपने जेठ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। पुलिस के डर से जेठ सारी सच्चाई उगल देता है। वो दोनों आदमी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। वो कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं थे, वो दोनों जेठ के ही आदमी थे। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे सजा मत दो। मीना, तू तो जानती है कि घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मुझे सजा हो गई तो तेरी भाभी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। मीना, इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दो, कोई बात नहीं। मुझे भाभी और बच्चों का ख्याल है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अरे ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रहे आज के बाद तुमने अगर इन्हें परेशान करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल में सड़ोगे भाई। मीना प्रकाश की तरह पत्थर दिल नहीं थी। उसने प्रकाश को माफ कर दिया और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। पर पुलिस ने प्रकाश को उस एरिया में मैगी ऑमलेट ठेला लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। प्रकाश के ऊपर मीना का ठेला और सामान का नुकसान करने के बदले जुर्माना भी लगाया गया। उस दिन के बाद प्रकाश ने मीना को तंग नहीं किया।